हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रिवीजन। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने नया क्या क्या सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें सीखा था रेशियो। और रेशियो क्या होता है? जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, और कंपेयर किस तरीके से करते हैं, हाउ मैनी टाइम्स, मतलब कितने गुना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ईशाज वेट 25 kg और हर फादर्स वेट इज़ 75 kg। तो ईशा जो कि लड़की है और उसका वेट है 25 kg और उसके पिताजी का वेट है 75 kg। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ईशा के पिताजी का जो वेट है वो ईशा के वेट का 3 गुना है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसमें हम कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, हाउ मैनी टाइम्स, कितने गुना, 3 गुना। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का कंपैरिजन होता है, रेशियो का मीनिंग बेसिकली कंपैरिजन ही होता है, इसको कंपेयर करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं। और वो कितने गुना में जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो तब हम रेशियो का यूज़ करते हैं। और उसका सिंबल होता है ये 2 डॉट्स एक दूसरे के पैरेलली जब दिखाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये है सिंबल रेशियो का। तो रेशियो हमने सबसे पहले सीखा था। फिर हमने रेशियो को करते समय कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने ध्यान में रखनी होती हैं, कुछ बातें, तो वो हमने सीखी थी। कि सबसे पहले तो जैसे हम रेशियो को लिखते कैसे हैं, तो ये जैसे एक 2 मीटर की एक वुडन स्टिक है, ये 1 मीटर की एक वुडन स्टिक है। तो इसमें हमने कंपैरिजन करना है कि ये जो बड़ी वाली वुडन स्टिक है वो छोटी वाली वुडन स्टिक की 2 टाइम्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 गुना है। ठीक है, तो उसको हम रिटर्न में लिखेंगे 2:1। ये रेशियो भी पढ़ते हैं, इसको इज़ टू भी पढ़ते हैं। 2:1 का मतलब ये 2 है बड़ी वाली, छोटी वाली 1 है। ठीक है, अब कुछ चीज़ों का जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कंपैरिजन कभी भी जो क्वांटिटी हम लेते हैं ना वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे अगर इसी का एग्जांपल लें तो ये भी हम लेंथ ऑफ वुडन स्टिक और लेंथ ऑफ वुडन स्टिक दोनों को ही लेंथ के साथ ही कंपैरिजन कर रहे हैं। इस लेंथ को इसकी थिकनेस के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। ठीक है, तो कभी भी जब भी कंपैरिजन होता है तो वो सेम क्वांटिटी का होता है, हाइट के साथ हाइट का ही कंपैरिजन होगा। ठीक है, और दूसरा, जब हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, जब हम हाइट के साथ कंपैरिजन करेंगे तो दोनों जो हाइट हमें गिवन होंगी वो सेम यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक हाइट हमें सेंटीमीटर में दी है तो दूसरी हाइट भी हमें सेंटीमीटर में ही देनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम हाइट को सेम करेंगे। ठीक है, पहले हम यूनिट सेम करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करेंगे। और लास्ट इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रेशियोज़ आर ऑलवेज रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो को कभी भी हम ऐसे नहीं दिखाएंगे आधा अधूरा, इसको हम कट करके इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे और ये फिर इस फॉर्म में, और इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी सेम होता है, नीचे भी सेम होता है। अभी हमने पढ़ा कि सेम यूनिट में ही इसका 2 क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होता है, तो जो सेम यूनिट होती है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, ये था रेशियो के अंदर का सारा। अब है कि जैसे रेशियो तो हमने सीख लिया कि इसे रेशियो कहते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है रेशियोज़ में, ठीक है, जैसे हमारे पास है 3:2 का रेशियो। इस रेशियो में हमने 60 रुपीज़ बांटने हैं 2 फ्रेंड्स को। माना राजू और रवि, ये 2 फ्रेंड्स हैं आपस में, इन दोनों को हमने 60 रुपये बांटने 3:2 के प्रोपोर्शन में। ठीक है, 3 वाला जो हिस्सा है वो राजू का है और 2 वाला हिस्सा है जो रवि का है। तो अब उसको हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं रेशियो में। तो सबसे पहले हम राजू का अगर हम निकालेंगे ना,
तो फॉर राजू के लिए क्या हो जाएगा, राजू का जो पार्ट है उसको लिखेंगे अपॉन में इन दोनों का सम, यानी कि टोटल हो जाएगा 3 + 2 5, और जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे मल्टीप्लाई ये, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 × 1 = 5 और 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 2, तो ये हो जाएगा 36। 36 रुपये किसको मिलेंगे, राजू को मिलेंगे। अब एक तरीका है कि 60 में से 36 माइनस कर देंगे तो वो रवि को ही मिलेंगे, और अगर इसको हम यहाँ इस तरीके से करना चाह रहे हैं तो यहाँ रवि को कितने मिलेंगे, फॉर रवि, मतलब अगर हम रेशियो के उसमें देखेंगे तो 2/5 × 60, तो कट के तो ये 12 ही आएगा, और 12 × 2 = ₹24, तो 60 में से 36 रुपये मिलेंगे राजू को, 24 रुपये मिलेंगे रवि को। मेन था ये चीज़ देखना कि हम एक क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग, गिवन रेशियो के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने देखा था इक्विवेलेंट रेशियोज़, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशियोज़ कैसे निकालते हैं, किसी भी रेशियो को, जैसे 6:4 है तो उसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ये वाला ऊपर ये भी हम पढ़ चुके हैं काफ़ी बार। अगर हमें ये दिया है रेशियो 6:4, इसको हम एज फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, ये वाला एंटीसीडेंट जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, और जो कॉन्सिक्वेंट होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, और इसको हम किस में भी लिख सकते हैं दोबारा से, इसमें ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो एंटीसीडेंट बन जाएगा, (-2) के साइन के साथ ये जो डिनोमिनेटर है वो कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा। तो आपस में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। तो कभी भी अगर हमने ये 6:4 का इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है अगर, तो क्या करना है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट निकालना हमें आता है कि ये जो दिया हुआ है, जो 2 नंबर्स हैं, इसको किसी सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर चाहो तो डिवाइड कर दो, ठीक है, कुछ भी। तो जो भी हमारे पास रिजल्टेंट में आएगा, दिस इज़ द, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ये इसका इक्विवेलेंट होता है। फिर ये क्योंकि हमें फ्रैक्शन में दिया है तो इसको हम दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेशियो में, 60:40। तो ये 60:40 6:4 का क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेशियो। और इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ऐसे बहुत सारे रेशियोज़, जैसे कि ये 60:40 हो गया, 30:20 हो गया, ठीक है, ऐसे ही भी बहुत सारे 6:4 हो गया। इन सब को सॉल्व करके, इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे ना, इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे करके देख लेते हैं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे आएगा, 60:4 को कट करो, 0 से 0 कट हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 3/2 कितना आया, 3:4। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 30/20, 0 से 0 कटा, 3:2, ये भी 3:2। इसको भी 6/4 को कट करेंगे 2 से, तो ये भी कितना आएगा, 3:2। तो ऐसे अनगिनत कितने भी हो सकते हैं ऐसे नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेशियोज़ जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होती है, ये वो सारे रेशियोज़ आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशियोज़ होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेशियो था। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था प्रोपोर्शन, ठीक है। और प्रोपोर्शन में कुछ नहीं होता है, बस 2 रेशियो जो आपस में एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, रहीम सेल्स 2 kg ऑफ एप्पल्स फॉर ₹180। रहीम ने 2 kg सेब जो हैं वो 180 रुपये के ख़रीदे। उसके दोस्त रोशन ने 4 kg एप्पल्स 360 रुपये के ख़रीदे। तो अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे ना कि 2 kg और 4 kg का, तो वो भी 1:2 ही है, और पैसों का मतलब पहले वेट का रेशियो निकाला, फिर पैसों का रेशियो निकाला, तो 1:2 1:2, ठीक है। तो यानी कि ये जो 2:4 है
और 180:360 है, इसको सॉल्व करके सेम चीज़ आ रही है ना, मतलब वही जो इक्विवेलेंट में हमने अभी देखा था। तो कोई भी जो दो इक्विवेलेंट रेशियो होते हैं ना, कोई भी दो इक्विवेलेंट रेशियो वो प्रोपोर्शन होते हैं आपस में। तो ये दोनों जो ये 2, 4, 180, 360 ये हमारे सारे इन प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। ठीक है, ये प्रोपोर्शन में है ऐसा हम कहेंगे, क्योंकि इन्हें सॉल्व करने पर लास्ट जो हमारी वैल्यू आ रही है फाइनल, वो बिल्कुल सेम रेशियोज आ रहे हैं। तो इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन, वो किस में है, प्रोपोर्शन में है। एंड यूज़ द सिंबल दिस, ये होता है प्रोपोर्शन का सिंबल, या तो इज इक्वल टू का साइन या फिर ये 4 डॉट्स। ठीक है, टू इक्वेट द टू रेशियोज़, ये टू रेशियोज़ को इक्वेट करने के लिए। तो इसमें कुछ हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे उसके बाद, और वो टर्म्स थे कि जैसे अगर ये चार हमने देखा ना अभी 2, 4, 3, 180 और 360, तो ये चार टर्म्स होते हैं क्योंकि ये चारों नंबर्स ही प्रोपोर्शन में हैं चारों के चारों। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 35, 72 और 4, दोनों को सॉल्व करने से ही ये वाला रेशियो करें चाहे ये वाला रेशियो करें, दोनों का आंसर हमें 1:2 मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो चार नंबर्स हमारे आए हैं उसमें से ये जो लास्ट एक्सट्रीम वाले जो टर्म्स हैं उनको हम एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं, और ये जो बीच के 70 और 2 हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म्स। ठीक है, ये प्रोपोर्शन का था मेन। उसके बाद हमने सीखा था यूनिटरी मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी। ठीक है, यूनिटरी मतलब जैसे अगर हमें दिया हो, इसको सीधे एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं कि जैसे अगर हमें दिया हो कि 10 kg चावल जो है वो हमें 2000 रुपीज़ का मिल रहा है, 10 kg जो चावल है वो 2000 रुपीज़ का मिल रहा है। तो अगर हमसे पूछ रहा है तो आप बताओ 50 kg चावल हमें कितने का मिलेगा। ठीक है, कितने का, तो हम 50 kg का डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, 10 kg का हमें दिया है तो 10 kg का जो हमें दिया है 2000, हम 1 kg का पहले निकालेंगे, फाइंड करेंगे कि 1 kg का कितना होता है, फिर 1 kg का जितना भी आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 10 का दिया होता है, मतलब ज़्यादा नंबर का दिया है, एक का निकालने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं 1000/10, ऐसा करना पड़ेगा। फिर हमने 1 kg का नहीं निकालना है, हमने 50 kgs का निकालना है। तो 50 kg के लिए यहाँ पर ये जो भी आया 1000/10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड में मतलब जो भी दिया हो सबसे पहले एक का हिसाब निकालो, तुम ज़्यादा का फिर निकालोगे, ये कहने का मतलब है कि पहले एक का हिसाब निकाल दो। 10 शर्ट्स का रेट दे दिया तो पहले तुम एक शर्ट का रेट निकालो। 10 kg मैंगोज़ का रेट हमें दिया है तो नहीं, पहले तुम 1 kg मैंगो का रेट निकालो। तो जब जहाँ से हम एक में पहुँचते हैं ना, फिर उसके बाद हम आगे को जितना ज़्यादा हमने निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाला जो भी हमारा ये वाली जो मेथड होती है ये हमारा कहलाता है यूनिटरी मेथड। ठीक है, और यही इसका लास्ट टॉपिक था, इसको हाईलाइट कर लेंगे, यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई है। इसके बाद ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट, इसमें मेन टॉपिक यही था। अब आप लोगों का होमवर्क है कि आप ये सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाने चाहिए, जो भी व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब पहले के चैप्टर में अभी कुछ और समझना बाकी है, तो उसको फिर हम और अच्छे से समझें। ठीक है, और सारा समझ में आ रहा है तो आपका ये चैप्टर 100% क्लियर हो चुका है। अब आप 7th क्लास का पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को 7th क्लास में पढ़ने के लिए रेडी है। ठीक है।